हेलो, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? पहले से बढ़िया चल रही है पढ़ाई? चलिए देखिए, आज हम लोग छोटे छोटे सेशन किया करेंगे जिससे कि आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा सही लगे और हमें तो पढ़ाने में अच्छा लगता ही है, उसमें कोई तीन राय नहीं है। और अपनी बेसिक्स जो हैं आपके, कई बार ऑर्गेनिक में, कई बार फिजिकल में, तो वो आपके अच्छे हो सकें। ठीक है, तो छोटे छोटे सेशन लेंगे, उसमें सारा अपना टॉपिक कवर करेंगे। और चलिए आज कुछ नया कराता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे क्लीवेज होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स में आ जाता है, कई बार अदर्स चैप्टर में भी आ जाता है, कीटोन में भी आ जाता है, एल्कोहल में भी आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये है अपने पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे ब्रेक होगी, कैसे क्लीवेज होगी, है ना। तो यहाँ पे क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्लीवेज होगी वो कहां कहां से हो सकती है ना। तो देखो, ये जो होगी 1,2 डाइऑल में होती है, और हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में होगी। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बोल दूं वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें कीटोन भी आ जाएगा और एल्डिहाइड भी आ जाएगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। और अगला होने वाला है हमारे पास 1,2 डाई कार्बोनाइल्स। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये तीनों ही, इसमें हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आपको ये समझना है कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो जाती है। या इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन से रिएजेंट हैं जो इन पे काम करेंगे। तो देखिए, रिएजेंट जो यूज होने वाले हैं हमारे इसमें, तो रिएजेंट देखो कौन कौन से होंगे। आइदर आप ये यूज कर सकते हो इनके क्लीवेज में, या फिर आयोडो, पीरियोडिक एसिड बोलते हैं, ध्यान रखना। इसमें नीट में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आईआईटी में आ जाता है, और बाकी का नेट गेट के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट। तो ये आयोडो एसिड है, और हमारे पास ये आ जाता है, इसको ध्यान रखना, पीरियोडिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पीरियोडिक एसिड। ठीक है, और ये हमारे पास 4 रिएजेंट हैं जिनकी प्रेजेंस में ये क्लीवेज होता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएजेंट हो गए। तो इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को, इस वाली लिंकेज को, वो रिएजेंट काम में लाई जाएंगे ब्रेक डाउन के लिए। अब देखते हैं क्या इसमें कौन सी चीज क्या बनती है और किस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एल्कोहल है तो वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास एसिड है तो एसिड जो है CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है इथिलीन ग्लाइकोल। अब उसमें कैसे काम करना है इसको, वो आप देखिएगा। ठीक है, दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर से मालूम पड़ जाएगा, थोड़ा ये करते हैं। अब देखो, ये इथिलीन ग्लाइकोल है, दिस इज द एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अब मान लीजिए हमने उन रिएजेंट में से कोई एक डाला, मान लीजिए हम लोगों ने पीरियोडिक एसिड डाला, वट एवर, ये नहीं हुआ पीरियोडिक एसिड, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इन रिएजेंटों में से कोई सा भी रिएजेंट यूज करोगे वही प्रोडक्ट होने वाला है, सब में सेम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इधर
ये क्या करेगा, बिसिनल डाइऑल बिसिनल कार्बोनाइल को लिंकेज को ब्रेक करता है। ये बिसिनल क्या होता है भाई, जब कार्बन कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन होती है दैट विल बी द बिसिनल पोजीशन। अब देखिए इसने यहां पे इसको किया। अब एक चीज देखिए, ये एल्कोहल है तो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोनाइल में। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमारे पास बना इस तरीके से प्लस बना इस तरीके से, तो यानी कि क्या बन गया हमारे पास 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज यू कैन से 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो चाहे पीरियोडिक एसिड डालो चाहे व्हाटएवर सोडियम आयोडाइड डालो, कुछ बात समझ में आई आपको, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे ये डाल दिए जाए, प्रोडक्ट क्या होगा, उन चारों में से कोई सा भी डाला जा रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा। देखो भैया इसका बना क्या बनेगा बताओ, एल्डिहाइड, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसका हमारे पास बना फॉर्मल्डिहाइड प्लस ये खुद में कार्बोनाइल है। कार्बोनाइल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास, एसिड में। तो किस में कन्वर्ट हो गया ये हमारे पास, एसिड में। दैट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया आपको। तीसरा केस लेते हैं ग्लिसरीन का। अच्छा, कुछ मेरी बात समझ में आई आपको, वह इस तरीके से करना है, ठीक है। तीसरा वाला केस लेते हैं। ये ग्लिसरीन है हमारे पास, ठीक है, जिसको ग्लिसरॉल भी बोलते हो आप लोग। मान लो मैं पीरियोडिक एसिड डाल दूं, अगर ये नहीं आया आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इन चारों में से कोई भी चीज आ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। इन चारों में से कोई भी चीज आ सकती है। हाँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा, ये कहना चाह रहे हो, सही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो ये यहां से टूट रहा है, तो यहां से टूटा तो यहां पे फॉर्मल्डिहाइड बना, प्लस इसका खुद का भी ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ये सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारे पास क्या बचा, लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जो ये बना है हमारे पास प्रोडक्ट, इसमें फर्दर हमने क्या किया, इन चारों में से कोई एक चीज डाली, क्योंकि वो तो एक्सिस में ही काम करता है। अब ये फर्दर टूटा, ये क्योंकि कार्बोनाइल है, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब एसिटल्डिहाइड। तो अगर अब ओवरऑल व्यू देखें इसका, तो ओवरऑल व्यू क्या देखने को मिल रहा है बताओ आपको इसका, प्रोडक्ट का। तो देखो हमारे पास बना इसका जो प्रोडक्ट है 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड, दैट विल बी द आंसर। यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लूकोज का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज देखो क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अभी फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूं मैं, राइट राइट लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। ये मान लीजिए हो गया। अब यहाँ पे अब पीरियोडिक एसिड आ गया, मान लीजिए कोई भी आ गया उनमें से, सोडियम आयोडाइड आ गया, कोई भी चीज आ सकती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लीवेज ये हुआ हमारे पास, इसका क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड का बना हमारे पास फॉर्मिक एसिड बना। ये कितने सेकेंडरी अल्कोहल हैं, 4, 1 2 3 4। इनका फर्दर क्लीवेज होता होगा किस तरीके से, मान लीजिए जब एक टूटेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ये लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से बना। जब इस तरीके से बना ऐसे ये टूट जाएगा, फिर एसिड बनेगा। तो ये हमारे पास एसिड कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 फर्दर एसिड बने, समझ रहे हो। प्लस हमारे पास क्या है, लाइक दिस CH2OH, इसका क्या बना हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर हम ओवरऑल व्यू देखें ग्लूकोज के केस में, तो ग्लूकोज के केस में ध्यान रखिएगा 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 1 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बनते हैं।
ठीक है, दैट विल बी द प्रोडक्ट इनके प्रेजेंस में, दीज रिएजेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रक्टोज, दिस इज द ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए फ्रक्टोज हमारे पास ये है 1 2, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब देखो इसका हमारा टूटा, मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड बना, प्लस ये CO है। जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, पहले एसिड में होते हैं और एसिड बन के CO2 और H2 बनाते हैं। तो इसका क्या बन गया होगा, पहले एसिड बना होगा, एसिड बन के CO2 प्लस H2 बन गया इस CO का। प्लस यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 2 3, तो 3 के केस में अगर हम लोग देखें तो 3 के केस में क्या हो रहा है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड, तो 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस 1 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप लोग ओवरऑल व्यू देखें फ्रक्टोज के केस में तो 1 2 एंड दिस वन, तो 3 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस 1 2 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस में CO2 प्लस H2, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो कुछ आपको समझ में आया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और केस लेते हैं हम लोग जिससे आपको और अच्छा लगे और ये चीज समझ में आए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में लाइक दिस, कोई इस तरीके से आ गया है, आपके पास पीरियोडिक एसिड डाला हुआ है, तो पीरियोडिक एसिड के केस में देखो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ये क्लीवेज टूट जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसमें क्योंकि ये अलग से नहीं है इसलिए CO2 H2 बनेगा नहीं, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब अगर हम नेक्स्ट में बात करें, मान लेते हैं डाइऑल ले लेते हैं, तो डाइऑल के केस में ये क्लीवेज होगी बिसिनल क्लीवेज। बिसिनल क्लीवेज होने की वजह से यहाँ पर अपना बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, कार्बन एटम कम नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस बात का ध्यान रखना है। एक केस और लेते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास एल्कोहल आ जाए, एक हमारे पास कार्बोनाइल आए, तो क्या बनेगा, क्लीवेज करो, ये एसिड में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक केस और ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखो एक केस मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, कुछ हमारे पास इस तरीके से केस हो, तो इसमें क्या होगा, ये पीरियोडिक एसिड डाल रखा है। ठीक है, अब बताओ क्या बन जाएगा। तो इसके केस में जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH3CHO के कितने मोल्स, 2 मोल्स। मान लो अभी इसमें कोई बेस डाल दिया जाए तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, एल्डोल कंडेंसेशन। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये आपको पता ही है किस तरीके से करते हैं। मान लो इस तरीके से आ जाए तो हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, समझ लो, CH3CHO को ऐसे ओपन करिए,
अब CH3CHO को ओपन करेंगे तो ये आ गया। इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ दीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, दैट इज नोन एज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो अभी हमने सीखा है कि किस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक करते हैं और कौन से रिएजेंट आ जाएं तो इसके फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे छोटे छोटे, और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।